session, we are going to see about the introduction to Splunk. Okay, so what is the basically agenda of the session? So for very first thing we are going to see what is the Splunk overview, exactly Splunk क्या है उसका हम देखेंगे, देन उसके यूजेस क्या है Splunk के, देन उसका आर्किटेक्चर क्या है Splunk का, वो चीज़ें देखेंगे, देन Splunk में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं वो देखेंगे, व्हाट आर द वेरियस Splunk लाइसेंस क्या है, एंड देन हम देखेंगे स्प्लंक इंस्टॉलेशन। इन स्प्लंक इंस्टॉलेशन यहाँ पे लैब रहेगा वेयर वी आर गोइंग टू कवर 3 लैब्स लाइक हाउ टू इंस्टॉल द स्प्लंक ऑन AWS, ऑन लिनक्स और ऑन द विंडोज 10, राइट। सो तीनों OS पे हम इसको इंस्टॉल करके देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे स्प्लंक वेब नेविगेशन वेयर आई शो यू एग्जैक्टली उसका इंटरफेस कैसा है, किस तरीके से है, देन कौन कौन से रोल्स हैं एंड उन रोल्स में से हमारा एडमिन रोल क्या है। तो ये है बेसिकली हमारे ये सेशन का एजेंडा। सो नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्लाइड, दैट इज व्हाट इज एग्जैक्टली स्प्लंक। सो बेसिकली स्प्लंक इज नथिंग, इट्स ए सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू सर्च, टू एनालाइज एंड टू विजुअलाइज योर डेटा। यहाँ पे बात आती है कौन सा डेटा विजुअलाइज होगा, दैट इज अ मशीन जनरेटेड डेटा। सो आज के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके जो डिवाइसेस हैं, आपके वेब एप्लीकेशंस हैं, आपके जो वेब सर्वर्स हैं, वो इतना डेटा जनरेट करते हैं कि दैट इज़ बिट डिफ़िकल्ट टू मैनेज टू मोनिटर दोज डेटा। ओके, सो एक स्प्लंक एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से हम वो इतना जो मशीन जनरेटेड डेटा है, जिसको हम बिग डेटा बोल सकते हैं, वो डेटा हम स्प्लंक के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो स्प्लंक में जैसे ही आप स्प्लंक करते हो तो स्प्लंक क्या करता है, उस डेटा को गैदर करता है यूजिंग द फॉरवर्डर्स, ठीक है, एंड उसको इंडेक्सेस में डाल देता है, एंड वो इंडेक्सेस डेटा इज़ रेडी टू सर्च, टू परफॉर्म जो भी आपको मॉनिटरिंग करनी है, एंड उसी डेटा को हम विजुअलाइज भी कर सकते हैं। विजुअलाइज इन द सेंस कि हम उसे उस डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक चार्ट में, ग्राफ्स में, पाई चार्ट्स में। सो देर आर वेरियस वे टू विजुअलाइज, आप उसको डैशबोर्ड में डाल सकते हो। सो देर इज़ वेरियस वेज टू जस्ट विजुअलाइज दैट डेटा। ओके, सो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपके डिवाइसेस में कुछ इस तरीके का इशू आ जाता है, सो उस जो डेटा है वो आपको अनस्ट्रक्चर्ड वे में रहेगा आपके लॉग्स में, जो भी डिवाइस रहेगा, लेकिन स्प्लंक की हेल्प से हम उस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को भी एनालाइज कर सकते हैं। स्प्लंक के अंदर हम कोई भी डेटा को अपलोड कर सकते हैं, चाहे वो CSV फाइल है, चाहे वो जिप फाइल है, किसी भी फाइल को अपलोड करके उस डेटा को इंडेक्सिंग करके एंड देन उस डेटा को हम मॉनिटर कर सकते हैं, उस डेटा को हम एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्लंक ओनली, एंड देन उसको आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं, एंड उसको अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसे आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ द बेसिकली स्प्लंक। ओके, आई होप इट्स क्लियर एग्जैक्टली स्प्लंक क्या है। इवन डेफिनेशन इज वेरी क्लियर दैट स्प्लंक इज अ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म दैट इज यूज टू सर्च, एनालाइज एंड विजुअलाइज द मशीन जनरेटेड डेटा गैदर्ड फ्रॉम, कहाँ से गैदर्ड किया ये डेटा, फ्रॉम वेबसाइट्स, फ्रॉम एप्लीकेशंस, फ्रॉम सेंसर्स, फ्रॉम डिवाइसेस एक्सेट्रा, ठीक है। एंड यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो इसके 3 फंक्शन है, सर्चिंग, एनालाइजिंग एंड द विजुअलाइजिंग, ठीक है। सर्च करना डेटा को, उसको एनालाइज करना जो भी डेटा गैदर्ड किया हमने, एंड उसको विजुअलाइज करना। सो दिस इज द मेन 3 फंक्शंस ऑफ द स्प्लंक, ठीक है। Now let's move to the uses of the Splunk, or you can say why we are using the Splunk, right? So even आप अगर देखा जाए there are many companies those are using the Splunk, like IBM है, Adobe है, Cisco है, Bosch है, so there are various company those are using the Splunk, okay. सो अगर here we are talking about the uses, so uses क्या है, obviously we can search data, so जो भी डेटा आप गैदर करते हैं थ्रू द इंडेक्सर्स, तो वो डेटा को आप सर्च कर सकते हैं, कितना भी डेटा आप यूजिंग अ सोर्सेज टाइप आप कीवर्ड्स के थ्रू उसको सर्च कर सकते हैं। यू कैन विजुअलाइज, आप उसका जो डेटा का रिपोर्ट है उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, यू कैन उसको डैशबोर्ड में डाल सकते हैं, यू कैन जस्ट उसको चार्ट्स में, ग्राफ्स में कन्वर्ट करके उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर यूजिंग द
स्प्लंक, देन इंडेक्सिंग। हम जो डेटा हम गैदर्ड करते हैं थ्रू द लॉग्स और थ्रू द फॉरवर्डर्स, जो डेटा हमारे पास अनप्रोसेस्ड डेटा जहाँ प्री प्रोसेस्ड डेटा जो हमारे पास आता है, उस डेटा को हम इंडेक्स में और वो मल्टीपल इंडेक्सेस में उसको स्टोर करते हैं, एंड दैट डेटा इज़ रेडी टू सर्च। देन फर्स्ट डेटा इंडेक्सेस में आता है, देन वो डेटा रेडी टू सर्च रहता है। देन यू कैन एनालाइज दैट डेटा, जो भी आपने सर्च इंडेक्स किया है उस डेटा को आप सर्च कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। देन यू कैन इवेंट जो अनरिलेटेड को कोरिलेट कर सकते हैं। देन यू कैन डू द मॉनिटरिंग, जो भी डेटा आप गैदर करते हैं उसमें आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। सो दीज आर द वेरियस रीजंस दैट वाई वी आर यूजिंग द स्प्लंक। ओके, सो आफ्टर दैट वी आर in the slide we are going to see exactly architecture. So in the architecture, so this is the basically architecture of the Splunk. So a very first thing आता है monitoring, detecting file, listen to the नेटवर्क पोर्ट एंड रन स्क्रिप्ट। सो ये इस साइड से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो एग्जैक्टली है क्या, सो आपका जो स्प्लंक है वो डेटा जो गैदर्ड करता है यूजिंग अ वेरियस लॉग्स जो गैदर करता है, या आप बोल सकते हैं डेटा जो भी गैदर करता है वो मोनीटर्स के थ्रू या डिटेक्ट फाइल के थ्रू, जहाँ वो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क जो पोर्ट्स रहती हैं उनके थ्रू लिसन करता है, एंड रन स्क्रिप्ट के थ्रू वो डेटा को गैदर्ड करता है। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। उसके बाद इंडेक्सेस पे वो डेटा डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस में जाता है। ठीक है, उसके और वो डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस में प्री प्रोसेस्ड डेटा, या फिर आप बोल सकते हो फॉरवर्डर के थ्रू ये डेटा डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस में जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक डिप्लॉयमेंट सर्वर होता है जिसका काम क्या होता है, टू मैनेज द इंडेक्सेस एंड टू द डेटा रूटिंग एंड सर्च को मैनेज करना। ठीक है सॉरी। आफ्टर दैट वी हैविंग ए यूज़र एक्सेस कंट्रोल। सो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक्सेस कंट्रोल करना, यूज़र के परमिशंस लाइक कौन सा यूज़र क्या चीज़ें कर सकता है, क्या उसको राइट्स है, ये सब चीज़ें यहाँ पे करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद जो इंडेक्स डेटा दैट इज़ नाउ रेडी टू सर्च। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सर्स में जो भी डेटा है या सिंगल इंडेक्सर में, दैट इज़ नाउ रेडी टू सर्च। नाउ इसके बाद क्या आ जाता है, सर्चिंग। ठीक है, एंड उसके बाद जो सर्चिंग डेटा है वो रिपोर्टिंग के लिए या नॉलेज के लिए, या आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो ऑन टू द अलर्ट्स, उसके इवेंट्स क्रिएट करना, वो यहाँ पे आता है। सर्चिंग रिपोर्टिंग एंड नॉलेज इज़ यूज टू क्रिएट द रिपोर्ट्स, टू क्रिएट द अलर्ट्स इवेंट, यहाँ इसकी हेल्प से होता है। उसके बाद ये जो सर्च डेटा है इसको आप एक्सेस कैसे करेंगे, सो उस सर्च डेटा को एक्सेस करने के लिए वी हैविंग ए स्प्लंक CLI, we having a Splunk web interface, and you can just access that data into the other interfaces. So this is the basically architecture. Very first thing we gather the data, लॉग्स जो भी गैदर करते हैं मॉनिटर के थ्रू, डिटेक्ट फाइल के थ्रू, स्क्रिप्ट्स के थ्रू या नेटवर्क पोर्ट्स के थ्रू, एंड देन वो डेटा जो है वो फॉरवर्डर के थ्रू आपके इंडेक्सर्स में आता है, एंड देन इंडेक्सर्स में दैट डेटा एंड डिप्लॉयमेंट सर्वर रहता है दैट मैनेज एवरीथिंग, दैट कीप कंट्रोल ऑन द इंडेक्सेस या सर्चिंग के ऊपर कंट्रोल रखता है। देन उसके बाद आप उस डेटा को दैट इज़ रेडी टू सर्च, उस पर आपका सर्चिंग रिपोर्टिंग एंड नॉलेज होता है, देन अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे यूज़र एक्सेस है दैट इज यूज टू कंट्रोल द एक्सेसर। ओके, जितने भी यूजर्स हैं उनको कंट्रोल करता है। एंड एट द एंड वी हैविंग द इंटरफेस। सो दिस इज द इंटरफेस पार्ट वेयर वी आर जस्ट एक्सेसिंग दैट डेटा, वी आर जस्ट सर्चिंग दैट डेटा। सो वो हमारा यहाँ पे आएगा, दैट इज इन द Splunk CLI, Splunk वेब इंटरफेस एंड द अदर इंटरफेस। सो दैट इज द Splunk आर्किटेक्चर। आई होप इट्स क्लियर। सो नॉर्मली अगर अदर वे से देखा जाए तो Splunk आर्किटेक्चर डिपेंड अपॉन द डिप्लॉयमेंट प्लान, लाइक आपका सिंगल सर्वर आर्किटेक्चर रहेगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है। सो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट नाउ जस्ट कीप इन माइंड दिस Splunk आर्किटेक्चर। Okay, so the next we are having a Splunk component. So what is the Splunk component? So basically in the Splunk we having a two type of the component. First is the processing components, ठीक है, सेकेंड इज द मैनेजमेंट कंपोनेंट. सो व्हाट इज द प्रोसेसिंग कंपोनेंट? दैट इज यूज टू प्रोसेस द डेटा एंड देन उस प्रोसेस डेटा को मैनेज करने के लिए वी आर हैविंग अ मैनेजमेंट कंपोनेंट. सो इसको मैनेज करने के लिए वी हैविंग ए मैनेजमेंट कंपोनेंट. सो मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज द प्रोसेसिंग, व्हाट आर द प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स एंड व्हाट इज द मैनेजमेंट कंपोनेंट. So in the processing component, very first thing we have a indexer.
सो जो भी डेटा आता है आपका वो डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस में आता है, एंड देन उस डेटा को फॉरवर्डर के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट सर्च एड्स में उसमें उसमें हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सो ये तीन मेन कंपोनेंट्स है, फॉरवर्डर, सर्च एड्स। सो बेसिकली फॉरवर्डर के थ्रू इंडेक्सर्स में आता है, इंडेक्सर्स के थ्रू वो सर्च एड्स में यू कैन सर्च योर डेटा, राइट। सो दीज आर द मेन 3 प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स है आपके, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो प्रोसेस कंपोनेंट्स आता है उसके लिए आ जाते हैं हमारे मैनेजमेंट कंपोनेंट्स, ठीक है। अभी मैनेजमेंट कंपोनेंट्स में क्या आता है आपका लाइसेंस मास्टर, देन आता है आपका मॉनिटरिंग कंसोल, डिप्लॉयमेंट सर्वर आ जाता है, इंडेक्सर क्लस्टर मास्टर नोड आता है, दैट इज़ टू जस्ट मैनेज योर अनदर पीर नोड और मास्टर नोड्स को मैनेज करने के लिए। दिस इज़ द सर्च हेड क्लस्टर डिप्लॉयर है। सो दीज आर द जस्ट कंपोनेंट दैट इज़ यूज टू मैनेज द प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स, राइट। सो उन प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स को मैनेज करने के लिए हमारे पास ये सब कंपोनेंट्स है। सो इनको हम बोलते हैं मैनेजमेंट कंपोनेंट्स, ओके ओके। So the next thing we are having here the types of license. So in the license we are having various types of license. Very first thing Splunk license, enterprise license we are having, ठीक है। उसके बाद है हमारा Splunk एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर लाइसेंस है, प्रीमियम ऐप लाइसेंस है, Splunk डेवलपर लाइसेंस है, बीटा लाइसेंस है, फॉरवर्डर लाइसेंस है, फ्री लाइसेंस है। सो वी विल यूजिंग हियर फ्री ट्रायल लाइसेंस ऑफ Splunk एंटरप्राइज, एंड यहाँ पे हम फॉरवर्डर भी यूज़ करेंगे। सो दीज आर द सम लाइसेंसेस ऑफ Splunk, ठीक है। उसके बाद आता है इंस्टॉलेशन। सो हियर ये मॉड्यूल में हम कवर करेंगे 3 इंस्टॉलेशन पार्ट्स। वेरी फर्स्ट वी विल सी हाउ टू इंस्टॉल द Splunk on Windows, then we will see how to install Splunk on AWS and as well Kali Linux और कोई भी Linux environment में हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। सो ये तीनों इंस्टॉलेशन हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे AWS में मैं आपको रेड हैट के ऊपर बता दूंगी इंस्टॉलेशन, राइट। विंडोज़ में आपका क्लियर हो जाएगा, एंड वी विल ऑल्सो कवर दिस लाइक काली लिनक्स, जब कोई भी लिनक्स इन्वायरमेंट में हम कवर करेंगे, ठीक है। अभी हम एंड में नहीं, यहाँ पे ही हम अभी नेक्स्ट पार्ट में ही वी आर गोइंग टू कवर इंस्टॉलेशन पार्ट, okay। So now let's see the installation and hands-on, you can say labs of Splunk of the first module, right। So now we are going to see how to install Splunk on Windows, right। So अब हम लैब परफॉर्म करके देखेंगे, तो उसके लिए आई एम यूजिंग द विंडोज 10 ऑन द VMware, ओके। आप बेस मशीन पे भी इंस्टॉल करके देख सकते हैं, बट मेरा ऑलरेडी सेटअप है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हियर विंडोज 10 ऑन द वर्चुअल, राइट। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, वेरी फर्स्ट थिंग आपको सर्च करना है Splunk, एंड आप लिख सकते हैं डाउनलोड, ओके। सो जो फर्स्ट वेबसाइट का लिंक आएगा आप उस पर जाएंगे। यहाँ पे आपको, या फिर आप सीधा साइन अप कर लीजिए। साइन अप करने के लिए आपको यहाँ पे साइन अप, ये जो सिंबल बना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपको फ्री ट्रायल, यहाँ पे आपको अकाउंट्स डिटेल देनी है, ठीक है। ये सब होने के बाद आपको यहाँ पे आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन, ये सब सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना है, आपको ये सब फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन मेल आएगा आपकी ईमेल आईडी पे, जो आपने दिया रहेगा वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे आके लॉगिन कर सकते हैं जब भी आपको लॉगिन करना है, और आप अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स वो सेव रखें, क्योंकि अगर आपको डिफरेंट लाइक विंडोज़ पे इंस्टॉल करना है, या फिर आपको AWS पे करना है, या फिर आपको लिनक्स में करना है, दैट टाइम यू रिक्वायर द क्रेडेंशियल्स, ओके। सो होने के बाद आप इस तरीके से लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा वेबसाइट का। आपको सिंपली यहाँ पे टैब मेन्यू में से आपको प्रोडक्ट्स पे जाना है। प्रोडक्ट्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे फ्री ट्रायल्स एंड डाउनलोड्स में जाना है। फ्री ट्रायल एंड डाउनलोड्स में जाने के बाद यू हैव टू जस्ट, हियर वी हैव ए 2 ऑप्शन, Splunk क्लाउड प्लेटफॉर्म, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द Splunk एंटरप्राइज। तो ये सब हमने थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि डाउनलोड फ्री 60 डे ट्रायल, जैसे ही आप क्लिक करेंगे
आपको स्प्लंक का डाउनलोड का पेज मिल जाएगा। यहाँ पे स्प्लंक एंटरप्राइज वर्जन इज़ गिवन, दैट इज़ 8.2.1। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट ओएसेस के लिए दिया है, जैसे विंडोज़ के लिए ये लिंक दिया है। इफ़ यू क्लिक ऑन द लिनक्स देन उसके लिए ये दिया है, .deb फाइल है, .tgz है, RPM है। तो जो भी आपको ओएस यहाँ पे यूज़ करना है उसके लिए आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैक के लिए अगर इफ़ यू यूजिंग द मैक तो आपको यहाँ पे मैक के लिए यहाँ पे डाउनलोड करना है। नाउ हमारा टारगेट क्या है, यहाँ पे हमें यहाँ पे यूज़ करना है विंडोज़ के लिए। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। सो मैंने क्या किया है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया हुआ है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो इसी तरीके से आपको फाइल मिलेगा जिससे आपका ये स्प्लंक जो है आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। एंड डाउनलोड होने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है शो इन फोल्डर में। तो जैसे ही आप शो इन फोल्डर करेंगे, मिनिमाइज दिस, एंड आपको ये जो सेटअप मिलेगा, ठीक है, इस पर आप डबल क्लिक कीजिए। जैसे हम अदर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं वैसे ही इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें रन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इट्स आस्किंग फॉर प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, राइट। सो आपको चेक फॉर द बॉक्स टू एक्सेप्ट, ओके, एंड क्रिएट ऑप्शंस में, ओके, इट्स आस्किंग फॉर द पाथ। अगर आपको पाथ चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज पे क्लिक करके पाथ को चेंज भी कर सकते हैं। देन आई एम यूजिंग हियर नेक्स्ट। ओके, लोकल सिस्टम है, अगर डोमेन अकाउंट है तो डोमेन पे जाएंगे, बट हियर वी आर जस्ट कॉन्फ़िगरिंग फॉर द लोकल सिस्टम। एंड देन नेक्स्ट, यहाँ पे आपको अकाउंट बनाना है जो आपको लॉग इन करना है। नेक्स्ट, ठीक है, एंड इंस्टॉल। नाउ हमारा जो स्प्लंक है यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। यस, इट्स वैलिडेटिंग एंड इंस्टॉलिंग। ओके, सो नाउ, सो अभी हमारा जो स्प्लंक है वो इंस्टॉल हो गया है। सो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन फिनिश, एंड ये क्या करेगा, ब्राउज़र पे स्प्लंक को ओपन करेगा। अदरवाइज़ अगर आपको लॉगिन करना है तो आप अपना लोकल होस्ट लिख सकते हैं, 120 लूपैक का IP लिख के :8000 पोर्ट, बिकॉज इट वर्क्स ऑन द 8000 पोर्ट। एंड यहाँ पे आपको लॉगिन करना है ऑन द स्प्लंक, एंड यहाँ पे है हमें पासवर्ड डालना है। ठीक है, एंड क्लिक करेंगे। तो ये इसका इंटरफेस है। ओके, नाउ यू कैन सी हमारा जो स्प्लंक है वो इंस्टॉल हो गया है। गॉट इट, एंड दिस इज़ द इंटरफेस जो आप जहाँ पे हम स्प्लंक के लिए वर्क करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द इंटरफेस एग्जैक्टली दैट वी गॉट, एंड इन द नेक्स्ट सेशंस वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरीथिंग, लाइक व्हाट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटर, मैसेजेस पे क्या है, सेटिंग्स में क्या है। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन जस्ट इंस्टॉल द स्प्लंक इन विंडोज 10। In this session we are going to see how to install Splunk on Linux. Okay, so to install the Splunk on Linux we are going to use here EC2 instance. So उसके लिए आपको पहले AWS पे अकाउंट बना के एक लिनक्स का इंस्टांस बनाना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी एक इंस्टांस बना के रखा है EC2 का। सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस इंस्टांस, एंड यहाँ पे मैं इंस्टॉल करने वाली हूँ स्प्लंक को। ठीक है, तो उसके लिए आप टर्मिनल में आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे sudo bash, राइट। एंड सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, अभी इसके लिए हमें जाना है स्प्लंक की वेबसाइट पे, एंड स्प्लंक की वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। जो हमने लास्ट सेशन में विंडोज़ में बताया था मैंने कि आपको यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करना है टू डाउनलोड द स्प्लंक। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद उसके बाद हमें जाना है यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे। जैसे ही आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे फ्री ट्रायल एंड डाउनलोड्स की ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आप स्क्रॉल करेंगे नीचे, जो हमने स्प्लंक एंटरप्राइज लास्ट सेशन में डाउनलोड किया था वही आपको यूज़ करना, लाइक डाउनलोड फ्री 60 डे ट्रायल वाला। एंड यहाँ पे दिए हुए हैं तीनों, हमने पहले ये किया था, आज हम लिनक्स में इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, इसमें अभी 3 दिए हुए हैं, .deb फाइल, .tgz एंड
RPM. सो आई एम गोइंग टू बी यूज द RPM. सो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है. तो बेसिकली ये डाउनलोड करेगा एक फाइल, ठीक है. तो ये हमें कैंसिल कर देना है, ठीक है. ये जो डाउनलोड नहीं करना है इसे हम कैंसिल कर देंगे. उसके बाद आपको यहाँ पे ऑन द राइट साइड आप देखेंगे देयर इज़ ए कमांड लाइन wget, ठीक है. आपको यहाँ पे क्लिक करना है. जैसे ही आप wget पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे आपको wget का कमांड मिल जाएगा, ठीक है. अभी आपको क्या करना है, इसे Ctrl+A करेंगे एंड Ctrl+C. इससे क्या हो जाएगा, ये कॉपी हो जाएगा. अभी हम मूव करेंगे अपने टर्मिनल पे. टर्मिनल पे मूव करने से पहले जैसे कि आपने देखा ये wget से इंस्टॉल होगा. उसके लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, wget इंस्टॉल करना पड़ेगा. उसके लिए कमांड क्या रहेगी, yum इंस्टॉल wget, और ये बीच में पूछेगा कंफर्मेशन के लिए तो -y. सो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो yum plugin command try yum install yum install -y wget, ठीक है. नाउ हमारा जो wget है वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है. तो हमारा wget इंस्टॉल हो गया. अब हम क्या करेंगे, जो कमांड हमने कॉपी किया था उस कमांड को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे. सो मैंने जैसे ही क्लिक किया, आप नॉर्मल राइट क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली जो कॉपी रहेगा कंटेंट वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है. एंड एंटर. ये थोड़ा सा टेक्स्ट छोटा दिख रहा है, प्लीज़ आप यहाँ पे एडजस्ट करें क्योंकि इसको बड़ा करने का पता नहीं है, ठीक है. सो अभी हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है. नाउ फर्स्ट हम इसे इंस्टॉल करेंगे, देन हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे. तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है टू इंस्टॉल. ठीक है. सो हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो हो गया. अभी हमें क्या करना है, अभी मैं ls करके दिखाती हूँ. दिस इज़ द स्प्लंक जो कि हमारा डाउनलोड हो गया है. सो ये जैसे कि ये RPM का पैकेज है, तो आप हमें यहाँ पे RPM कमांड से इसको इंस्टॉल करेंगे. तो कमांड क्या रहेगा, RPM -IVH. एंड वो जो स्प्लंक का पैकेज है वो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे. आप S लिख के टैप प्रेस कीजिए, ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो जाएगा. एंड उसके बाद आपको क्या कर देना है, सिंपल से एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है. नाउ इट इज़ गोइंग टू बी इंस्टॉल इन द सिस्टम, ठीक है. ठीक है, हो गया. नाउ अभी हमें किस में जाना है, OPT में जाना है, /OPT/ls. तो यहाँ पे स्प्लंक का डायरेक्टरी बन गया. CD स्प्लंक करेंगे, ls CD बिन के अंदर जाना है, CD बिन. उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे स्प्लंक का सर्विस जो है वो स्टार्ट करना है, ठीक है. हम यहाँ पे आके स्प्लंक का सर्विस स्टार्ट करने से पहले ये एग्रीमेंट के लिए पूछ रहा है. तो आपको एंटर 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 प्रेस करते जाना जब तक 100% नहीं होगा. तो एंड में ये आपसे येस प्रेस करना है, तो हमारा ये जो सेटअप है वो कंप्लीट होगा. आप एंटर की को होल्ड करके रखेंगे तो ये मूव करता जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पे ये पूछ रहा है डू यू एग्री विद दिस लाइसेंस. तो यस वाई प्रेस करना है.
यहाँ पे नाउ इट्स आस्किंग फॉर टू एंटर द यूज़र नेम। ये कौन सा यूज़र नेम है जो हमें स्प्लंक अकाउंट के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। जो आपको यूज़र अकाउंट नेम डालना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको टाइप करना है पासवर्ड। ये पासवर्ड आप याद रखिए, क्योंकि उसमें लॉगिन करने के लिए आपको यही पासवर्ड लगेगा, ठीक है। हमारा पासवर्ड यहाँ पे सेट हो गया। ओके, सो नाउ इट्स टेलिंग आपका जो सर्विस है वो ये 8000 पोर्ट पे अवेलेबल है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम AWS कंसोल में जाएंगे। यहाँ पे पब्लिक IPv4 कौन सा है, दिस इज़ द पब्लिक IPv4। इसको कॉपी करेंगे, नेक्स्ट टर्मिनल पे इसको पेस्ट करेंगे, कॉलन लगाएंगे, और ये कौन सी पोर्ट पे चलेगा, 8000। तो 8000 पोर्ट हम वहाँ पे ओपन करेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमें लॉगिन करना है। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि हमारा जो स्प्लंक है वो यहाँ पे क्या हो गया है, इंस्टॉल हो गया एंड कॉन्फ़िगर भी हो गया। एंड दिस इज़ आवर स्प्लंक। ओके, सो इस तरीके से आपको AWS पे या फिर लिनक्स आप रेड हैट पे इंस्टॉल करके इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो ये था लैब। ओके, in this session we are going to see how to install the Splunk on Kali Linux. Previously हमने देख लिया विंडोज़ पे कैसे इंस्टॉल करना है, देन वी सॉ ऑन AWS इंस्टांस पे हमने किस तरीके से इंस्टॉल किया। नाउ अभी हम देखेंगे कि काली में किस तरीके से इंस्टॉल करना है। सो काली में इसे इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको स्प्लंक की जो वेबसाइट है वहाँ पे हमें लॉगिन करना है। मैंने आपको पहले बताया कि किस तरीके से साइन अप करके किस तरीके से अकाउंट बनाना है। सो उन्हीं स्टेप को फॉलो करके आपको अकाउंट क्रिएट करना है। देन हमें जाना है प्रोडक्ट मेन्यू पे। प्रोडक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन रहेगा फ्री ट्रायल एंड डाउनलोड्स, वहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें स्प्लंक एंटरप्राइज डाउनलोड पे जाना है। एंड आफ्टर दैट हमें यहाँ पे 3 लिंक जो इंस्टॉलेशन पैकेजेस के लिंक बता रहा है, लाइक विंडोज़ का है, लिनक्स है, मैक है। तो हमें विंडोज़ का ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हम यहाँ पे इसे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। देन वी हैव टू क्लिक ऑन डाउनलोड नाउ, ठीक है। जैसे ही आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे आपको ये रीडायरेक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे हम इसे कैंसिल करेंगे। लेकिन हम कमांड लाइन के थ्रू, आप वैसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ इशू नहीं है। हम यहाँ पे कमांड लाइन के थ्रू करेंगे, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे। अभी यहाँ पे हम टर्मिनल को ओपन करते हैं एंड टर्मिनल पे हम यहाँ पे लिखेंगे Ctrl+Shift एंड हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। सो ये हमारा डेव फाइल है। सो डाउनलोड होने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा इसको इंस्टॉल करना। Okay, so now our installation is done. So what we have to do, we have to install this by using dpkg-i and Splunk. राइट। सो इस कमांड के थ्रू हमारा ये पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ये टूल जो है या ऐप बोल सकते हैं, ये इंस्टॉल हो जाएगा। It's unpacking the Splunk and version is given here at 8.2.1 even here. ओके, सो नाउ नेक्स्ट थिंग हमें इसे करना है स्टार्ट। तो हम लिखेंगे ओके फाइन स्प्लंक इनेबल बूट -स्टार्ट, ठीक है। इसे बूट स्टार्ट करेंगे। सो हियर इट्स शोइंग द लाइसेंस। तो हमें ये 100% तक आप एंटर को होल्ड करके रखिए। जब 100% हो जाएगा ये पूछेगा यू वांट्स टू एक्सेप्ट द लाइसेंस और नॉट, तो आपको येस यहाँ पे टाइप करना है, वाई लिखना है सिर्फ।
लेकिन उसके लिए आपको ये जो एंटर की है इसको होल्ड करके रखना है एंड यू हैव टू रीच टू द 100%. ओके, सो now 100% complete. It's asking do you agree with the license why और एंड लिखा है आपको टाइप करना है why. So now it is asking for the username, so administrator username, so I'm putting here admin. Now here you have to type the password, ठीक है, and we have to confirm it by retyping again and enter. सो आपका जो स्प्लंक है वो इंस्टॉल हो गया है. नाउ अभी हमें क्या करना है, लिखना है सर्विस स्प्लंक एंड वी हैव टू टाइप हियर स्टार्ट. सो हमें ये स्प्लंक का जो सर्विस है स्टार्ट करना है बाय यूजिंग दिस कमांड सर्विस स्प्लंक स्टार्ट. ओके, नाउ अभी आपको इस सर्विस को स्टार्ट कैसे करना है, आप लिखेंगे 127.0 1 एंड इट वर्क्स ऑन 8000 पोर्ट, तो आपको डालना है 8000. सो हियर इज योर स्प्लंक इंटरफेस एंड वी आर लॉगिंग. So this is the exactly interface of your Splunk on Kali Linux. So ये हमारा थर्ड लैब था. प्रीवियसली आपने 2 लैब ऑलरेडी देख लिए हैं. सो अगर इसमें कुछ इशू आ रहा है तो आप कमेंट में डालिए आपको इशू जो भी फेस हो रहा है. सो नाउ वी कंप्लीटेड विद द लैब सेटअप. Okay, so now you completed with the lab. I hope all the labs are cleared. Like कुछ भी इशू आया अगर आपको लैब्स में, so just do let me know. अगर आपको कुछ भी इंस्टॉलेशन में कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं या साइन अप करने में या किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आता है, यू कैन डू लेट मी नो. एंड आफ्टर दैट, नाउ आफ्टर इंस्टॉलेशन वी आर मूविंग फॉर द स्प्लंक वेब इंटरफेस. ठीक है, you can say the Splunk web basic navigation. So in the navigation you can see after जो हमने इंस्टॉलेशन में देखा आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलता है. ठीक है, सो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो ब्लैक कलर का बार दिख रहा है, ये जहाँ पे मेरा लाइन ड्रॉ हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, स्प्लंक बार. एंड स्प्लंक बार में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्प्लंक का लोगो आ जाता है. दिस इज़ द यूज़र जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं. यहाँ पे आपके मैसेजेस आ जाते हैं. जितने भी मैसेजेस आते हैं, अगर कुछ भी इश्यूज़ आएगा तो आपको यहाँ पे इस इंटरफेस पे आ जाता है. ये सेटिंग है जिसके अंदर सारा का सारा आपको सेटिंग है. दिस इज़ एक्टिविटी एरिया एंड दिस इज़ द हेल्प. ठीक है, मैं आपको एक बार शो भी करवा देती हूँ कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है, ओके, सो दिस इज़ द यू कैन से दिस इज़ द हेड बार. यहाँ पे हमारे ऐप्स आ जाती हैं, जितनी भी ऐप्स है, जैसे सर्च एंड रिपोर्टिंग है, पाइथन अपग्रेड, रेडीनेस ऐप है, स्प्लंक एसेंशियल फॉर क्लाउड एंड एंटरप्राइज 8.2 है. दिस इज़ अ सिक्योर गेटवे. हियर वी कैन जस्ट मैनेज ऑल द ऐप्स. सो यहाँ पे हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है. अगर यहाँ पे आप क्लिक करोगे इनटू द हेल्थ, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे हेल्थ मिल जाएंगे. लाइक ग्रीन है तो क्या मतलब है, द फीचर इज फंक्शनैलिटी इज प्रॉपरली वर्किंग. एंड येलो है तो व्हाट दैट मीन, द फीचर इज एक्सपीरियंसिंग ए प्रॉब्लम. द फीचर स्टेट विंडो
स्टेटस माइट ऑटोमेटिकली इम्प्रूव, रेड है तो मतलब क्या है कि देर इज अ सीवियर इशूज एंड नेगेटिवली इम्पैक्ट ऑन द फंक्शनैलिटी ऑफ द योर डिप्लॉयमेंट। ओके, ग्रे है तो मतलब देर इज ए हेल्थ रिपोर्ट इज डिसेबल्ड फॉर द फीचर। सो ये कुछ आपको इंटरप्रेट करने के लिए हेल्थ रिपोर्ट उसके लिए है। उसके बाद यहाँ पे आपके मैसेजेस आ जाते हैं, ठीक है, जो भी आपको स्प्लंक के रिलेटेड मैसेजेस रहेंगे वो आपको सारे के सारे मैसेजेस यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अभी नाउ वी आर हैविंग द सेटिंग। तो सेटिंग में आपके दो चीज़ें आ जाती हैं, एक है ऐड डेटा एंड हियर वी हैविंग ए मैनेजमेंट monitoring console, right, where you can just monitoring your console, like indexing rate क्या है, here it's showing the indexing rate today, license uses कितना है, disk uses कितना है, now you can see the concurrent searches कितने हैं, CPU uses कितना है, ऑल प्रोसेसेस कितने, मेमोरी यूजेस कितना है। ऑन द राइट साइड यू कैन सी द CPU यूज बाय प्रोसेस, इट्स इन द ये आपको परसेंटेज में शो कर रहा है, इट्स शोइंग इनटू द यू नो एक पाई चार्ट में आपको शो कर रहा है। हेयर सर्चेस बाय टाइप है, केवी स्टोर कितना है, केवी स्टोर, सो ट्रिगर्ड अलर्ट कितने हैं, सो वी हैव नॉट क्रिएटेड एनी अलर्ट हियर। सो इन दिस वे यू कैन जस्ट check the monitoring console. Here we having a add data, if you wants to be add data we can just add the data over here, right, it's showing in the left side, you can see it's showing the enterprise server, everything like which version you are using, windows है, आपका memory कितना है, CPU stand mode कौन सा, it's a standalone mode I am using, okay। so here you we having a different section like in knowledge है, यहाँ पे आप searches, reports, alert, data model है, लुकअप्स क्रिएट करेंगे, अलर्ट्स है, सिस्टम में आप सर्वर सेटिंग, सर्वर कंट्रोल, हेल्थ रिपोर्ट मैनेजर, ये सब देख सकते हैं। हियर वी हैविंग ए डेटा वेयर वी कैन जस्ट ऐड डेटा, वी कैन क्रिएट फॉरवर्ड एंड रिसीविंग इंडेक्सेस क्रिएट कर सकते हैं, सोर्स टाइप पे मैनेज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट वेयर वी कैन क्रिएट द इंडेक्सर क्लस्टर, वी कैन जस्ट क्रिएट कॉन्फिगर द फॉरवर्डर मैनेजमेंट, डेटा फैब्रिक, फेडरेटेड सर्च, डिस्ट्रीब्यूटेड सर्च है। यूज़र एंड ऑथेंटिकेशन में यू कैन जस्ट मैनेज योर रोल्स एंड यू नो एंड डिफरेंट रोल्स, टोकन्स है, पासवर्ड मैनेजमेंट है, ऑथेंटिकेशन मैनेजमेंट है, तो ये सब चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं। देन इन द हेल्प वी कैन जस्ट गो विद द ट्यूटोरियल्स, स्प्लंक क्वेश्चन आंसर्स हैं, फाइल अ बग इफ़ यू फाइंड एनी बग हियर। सो दिस इज़ द बेसिकली स्प्लंक इंटरफेस दैट यू कैन जस्ट मैनेज। एंड अगर आप यहाँ पे स्प्लंक लोगो पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे इंटरफेस मिलता है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट टूट करना है, इफ़ यू वांट्स टू ऐड डेटा यू कैन जस्ट ऐड द डेटा फ्रॉम हियर, राइट। सो दिस इज़ द बेसिकली यूज़र वेब नेविगेशन, ओके। सो यही सब हम डिस्कस कर रहे थे। आफ्टर दिस इज़ द इंटरफेस दैट मैंने आपको दिखाया। देन वी हैविंग ए टाइप्स ऑफ रोल्स। सो इन द टाइप ऑफ रोल्स वी हैविंग ए एडमिन यूज़र रोल, पावर रोल, यूज़र है, स्प्लंक सिस्टम रोल है एंड कैन डिलीट है। एंड अगर मैंने आपको यहाँ पे इंटरफेस में जाके अगर एक्टिविटीज़ में हेल्प के अंदर roles, if I click on the roles you can see here there are roles, admin है, can delete, admin is having all the access, they can just create an alert, index, they can delete, they can add, they can manage everything। can delete is just a one specific keyword के ऊपर है जहाँ पे keywords के accordingly according this role you can delete। then we have a power user, पावर यूज़र के पास भी लिमिटेड एक्सेस रहते हैं, ठीक है। सिक्योर गेटवे है, स्प्लंक सिस्टम रोल है। सो सिस्टम रोल के पास भी बहुत कम है, वो सिर्फ अपनी ही सेटिंग्स और अपने ही जो स्पेसिफिक जोन से शेयर किया गया वही कर सकते हैं। यूज़र के पास खुद के ही सिर्फ ये जो सेटिंग्स हैं या खुद के ही जो शेयर्स हैं, जो सर्चेस हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। सो हियर वी वर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द रूल्स। सो दीज आर द रूल्स, दोज आर अवेलेबल ऑन द Splunk। And when we talk about how we can identify the admin role, so in the admin role admin is having a role like he can create, he can read, he can update and obviously कुछ delete करना है, like कुछ आपको indexes या कुछ searches जो हैं या कुछ भी उनको delete कर सकते हैं। they can save, like if they wants to be just save the workspaces as a dashboard they can do anything, right। so उनको full rights रहते हैं, ठीक है। बट ये जो बाकी यूज़र्स रोल्स हैं लाइक एडमिन है उसके पास तो बता दिया, पावर के पास जो शेयर्ड हैं उनके साथ उसका ही एक्सेस रहेगा, उनको ही वो मैनेज कर सकते हैं, उनको ही वो डिलीट कर सकते हैं। यूज़र के पास भी सिर्फ ओन जो सिर्फ उनके खुद के वर्क सर्चेज हैं उनको ही मैनेज कर सकते हैं, उनको ही सेव कर सकते हैं, उनको ही एडिट कर सकते हैं। सिस्टम रोल्स में स्पेसिफिकली सिस्टम रिलेटेड है एंड कैन डिलीट में एक स्पेसिफिक कीवर्ड के रिलेटेड ही उसको डिलीट करता है। दिस इज स्पेसिफाइड बाय द एडमिन ओनली,
सो दीज आर द रोल्स जो कि यहाँ पे स्प्लंक में हैं. So this was the sessions of first, that was the introduction to Splunk, where we covered all these things like where we covered all these topics like overview, uses, architecture, component license, installation, Splunk web navigation, Splunk roles, and Splunk admin rules. And if you have any query related to these topics, you can just put your query on the comment section. So that's it about this session.